everyone and welcome back to the Science Hub. Myself Purvi Dobaria, and today we are going to learn about poroscopy and angioscopy. First of all, poroscopy and angioscopy is used in the fingerprint when the ridges are not clearly or the sufficient for the identification of fingerprint. Poroscopy, it is a method of personal identification through the comparison of the sweat pores. पोरोस्कोपी एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मेथड है जिसमें हमारे फिंगर टिप्स पे जो हमारे स्वेट पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसका कंपैरिजन करेंगे, और ये मेथड डिस्कवर और डेवलप किया था सर एडमंड लोकार्ड ने. When the ridges do not provide sufficient ridge characteristics, then use of poroscopy is done as the pores are considered to be the permanent, immutable and individualistic in nature. जब भी हमारी रिज सफिशिएंट रिच कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करती है उस टाइम हम लोग पोरोस्कोपी यूज़ करेंगे, क्योंकि पोर्स ऐसे कंसिडर किया जाता है कि वो परमानेंट है, कभी चेंज नहीं होता और इंडिविजुअल होता है नेचर. अकॉर्डिंग टू द लोकार्ड, द स्वेट पोर्स वेरीज इन द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट, साइज. द साइज ऑफ द पोर्स vary without system. It varies randomly and several sizes of pores may be found along the same ridge or close to each other. अब पोर्स है वो कोई सिस्टम के अकॉर्डिंग तो उनका साइज डिसाइड नहीं किया गया है या फिर साइज नहीं होता है, तो वो रैंडमली डिफर करेंगे एक दूसरे से, और या तो वो सेम रिज पे भी अलग अलग होंगे या तो उनके एडजेसेंट रिजेस पे होंगे, वो भी अलग अलग हो सकते हैं. शेप. elliptical, square, rhomboid or the triangular in shape. Ink patterns have pores filled due to which their shape is not clearly revealed. और जो भी हम लोग इंक पैटर्न होगा या तो फिर हम फिंगरप्रिंट ले रहे उस टाइम जो पोर्स हमारे इंक से फिल हो जाते हैं, इसी की वजह से वो क्लियरली ऑब्जर्व नहीं होंगे. Accidental impressions developed using the chemical methods and photograph to proper enlargement allows the shape to be seen. और जो हमें एक्सीडेंटल इम्प्रेशंस मिल रहे जैसे कि क्राइम सीन है या कहीं और जो हमारे लेटेंट प्रिंट्स है जो हम देख नहीं सकते उसकी वजह से, तो उसको हम केमिकल मेथड से या तो फोटोग्राफ के थ्रू हम लोग डेवलप करेंगे और उनका प्रॉपर एनलार्जमेंट करेंगे कि उनका शेप हमें क्लियरली दिखाई दे. थर्ड, पोजीशन ऑफ द पोर्स ऑन द रिजेस. पोर्स यूजुअली लाइज इन अ सिंगल रो अलॉन्ग विद द मिडल और द क्रेस्ट ऑफ द रिजेस. जो पोर्स है हमारे वो यूजुअली एक सिंगल रो में ही अरेंज होंगे, या तो मिडल में होंगे या तो फिर क्रेस्ट होगा रिजेस का उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे. द पोर्स में अपीयर ग्रुप टुगेदर और सेपरेट. समटाइम्स पोर्स में बी ऑल्सो क्लोज टुगेदर दैट दे अपीयर to form a triangle. Such striking points are valuable as a point of personal identification. अब जो भी हमारे पोर्स है वो किस तरह से अरेंज होते हैं, तो या तो वो ग्रुप्ड होंगे या तो फिर सेपरेट होंगे, क्लस्टर के फॉर्म में भी हो सकते हैं. और कई बार ऐसा होता है कि पोर्स है जो क्लोजली अरेंज होंगे उनके अंदर वो एक ट्रायंगुलर जैसा फॉर्म करेंगे, और ऐसे ही पॉइंट होंगे वो हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. फोर्थ, फ्रीक्वेंसी एंड एवरेज नंबर ऑफ पोर्स. अब वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो द एवरेज नंबर ऑफ पोर्स ऑन अ सिंगल रिज of given length. For example, we have taken the 1 centimeter length and the average number of pores within the given area. तो रेशियो हम ले रहे कि नंबर ऑफ पोर्स प्रेजेंट ऑन अ सिंगल रिज ऑफ गिवन लेंथ. जो भी पोर्स हमारे एक सिंगल रिज पे जो हमें लेंथ दिया गया उसके अंदर जितने पोर्स प्रेजेंट है, द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ पोर्स इन द होल एरिया. जो भी हमें गिवन एरिया दिया उनके अंदर कितने पोर्स है उसका रेशियो. इंटरस्पेसिंग ऑफ पोर्स. क्लोजली स्पेस्ड के अंदर क्या होगा कि 12 या उससे ज़्यादा पोर्स अगर प्रेजेंट है 1 सेंटीमीटर रिज के लेंथ में तो वो क्लोजली स्पेस्ड होंगे. इन ग्रुप्स विथ क्लोज इंटरस्पेसिंग, पोर्स इन अ ग्रुप ऑफ 2 or more cluster formation present on the 1 centimeter लेंथ ऑफ रिज. अब क्लोज इंटरस्पेसिंग में क्या होगा कि 2 या 2 से ज़्यादा पोर्स एक रिज पे प्रेजेंट होंगे. तो डिस्टेंटली स्पेस्ड, अबाउट 8 to 11 पोर्स प्रेजेंट ऑन अ 1 centimeter रिज लेंथ. चेन लाइक फॉर्मेशन, उसके अंदर कोई भी इंटरस्पेसिंग नहीं होगा पोर्स के बिटवीन में. द पोर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर मेकिंग अ चेन लाइक अपीयरेंस.
और वो जैसे ही कनेक्टेड होंगे वो एक चेन लाइक अपीयरेंस देंगे। एजियोस्कोपी is a study of characteristic formed by the side or the edges of the ridge as a means of identification. These characteristics are not always microscopic in nature. एजियोस्कोपी नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी फॉर्मेशन हो रहा है कैरेक्टरिस्टिक का, जो साइड और एजेस पे हो रहा है, उसकी स्टडी को एजियोस्कोपी कहते हैं और वो आइडेंटिफिकेशन के लिए नेसेसरी है। और जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है एजियोस्कोपी की, वो हमेशा ही माइक्रोस्कोपिक नहीं होती है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 7 क्लासेस, और यही कैरेक्टरिस्टिक हम लोग 7 क्लासेस में क्लासीफाई किया है। और वो है स्ट्रेट एज है, हम फिगर में क्लियरली देख सकते हैं, कॉन्वेक्स एज, कॉनकेव एज, एंगुलर एज, पिक एज, टेबल एज और पॉकेट एज। यहाँ पे हम लोग फिगर में देखेंगे, जो पहला इन्होंने एरो बताया वो है पिक्ड एज, जहाँ पे एक पिक जैसा बन रहा है, ऊपर की तरफ है। फिर है एलिप्टिकल पोर, जो एलिप्टिकल है शेप में, देन सर्कुलर पोर है, फिर रोम्बिक पोर है, देन अगेन इट्स सर्कुलर, रोम्बिक। उसी तरह से इन लोगों ने डिफरेंट शेप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोर बताया है फिगर में। सिग्निफिकेंस ऑफ एजियोस्कोपी और द पोरोस्कोपी। It is a refinement of the science of identification by rich characteristic. इसके वजह से हम आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे रिच कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू। अगर रिच में कंप्लीट रिचेस हमें प्रेजेंट नहीं है फिंगरप्रिंट के अंदर, या तो फिर कैरेक्टरिस्टिक सफिशिएंट नहीं है, तो हम लोग एजियोस्कोपी और पोरोस्कोपी यूज़ कर सकते हैं। पोर स्ट्रक्चर्स ऑफ पैपिलरी स्किन इज़ अ यूनिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्किन एज रिजेस, और जो भी ये पोर स्ट्रक्चर है उनके वजह से जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही है हमारी स्किन को एज अ रिजेस, वो बहुत यूनिक है। लेकिन इनके माइक्रोस्कोपिक नेचर के वजह से क्या होता है कि जब भी हम प्रिंट को पाउडर के थ्रू हम लोग डेवलप करेंगे तो ये इतना रिलायबल नहीं होगा। इन केमिकल मेथड यूजिंग रिएजेंट सच एज नीनहाइड्रिन, सिल्वर नाइट्रेट, पोर्स कैन बी क्लियरली सीन। और अगर हम लोग आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे केमिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं उन्हें डेवलप करने के लिए, जैसे कि है नीनहाइड्रिन के थ्रू, सिल्वर नाइट्रेट के थ्रू, तो पोर्स हमें इजीली दिखेंगे। इन कंपैरिजन टू पोरोस्कोपी, एजियोस्कोपी हैज़ कंपैरेटिवली लेस माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक एंड देयरफॉर देयर आइडेंटिफिकेशन इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। और हम लोग पोरोस्कोपी की कंपैरिजन में देखें तो एजियोस्कोपी में बहुत कम माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो हम लोग इजीली उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारे लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। बोथ पोरोस्कोपी एंड एजियोस्कोपी आर कंसिडर्ड to be an extra link in the chain of available ridge formations if clearly permits। और दोनों ही पोरोस्कोपी और एजियोस्कोपी को हम लोग एक एक्स्ट्रा लिंक की तरह कंसिडर करते हैं कि जब भी हमें रिज नहीं मिल रही होगी, अगर वो क्लियरली दिख रहे तो हमने पोरोस्कोपी और एजियोस्कोपी में हमने देखा है कि उनका डेफिनेशंस पहले तो क्या है, व्हाट डज इट मीन, हाउ डज इट हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन, और किस बेसिस पे हम लोग उसमें आइडेंटिफिकेशन करेंगे, जैसे कि उनका शेप है, साइज़ है, उनके बेसिस पे, और उनका सिग्निफिकेंस। थैंक यू एंड कीप विजिटिंग साइंस हब।